बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं खैर। आप देख रहे हैं BBN चैनल पर न्यूज़ बुलेटिन। शुरू करते हैं हेडलाइंस से। मरकजी हुकूमत से धान की खरीदारी का मुतालबा। CM KCR का कल 21 मार्च को TRS लेजिस्लेचर मीटिंग में मुस्तकबिल के एहतजाज के लाए अमल को दी जाएगी खतियत। रियासती वजीर एरावली दयाकरों ने हैदराबाद के MB पॉइंट पहुंचकर मल्ला राजेश्वरम की मौत पर किया इजहार अफसोस। खानदान से किया ताज़ियत का इजहार। बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के मौके हासिल करने के निशाने के साथ अमेरिका पहुंचे मिनिस्टर KTR। NRIs ने इनका वालेहाना इस्तकबाल किया। TRS में निजामाबाद के तकरीबन 200 नौजवानों की शमूलियत। तेलंगाना के वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि KCR की मकबूलियत हुक्मरानी नौजवानों की पार्टी में शमूलियत की वजह। मरकज की सीनियर IAS अहदेदारों की एक टीम का दौरा। आदिलाबाद जिले हेडक्वार्टर पर MP स्वानंदी स्कीम से स्ट्रीट वेंडर्स का किया मुशाहिदा। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में रात देर गए एक शख्स के हाई टेंशन पुल पर चढ़ने से इलाके में सनसनी। DRF, महकमे बरखी और पुलिस ने किया रेस्क्यू। और अब खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत से धान की खरीदारी का मुतालबा करने तेलंगाना के वज़ीर आला KCR कल 21 मार्च को पार्टी के तमाम लीडरान के हमरा TRS लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग मुनक़्क़द करेंगे। TRS भवन जुबली हिल्स में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सदारत में कल बरोज़े पीर 11:30 बजे दिन TRS लेजिस्लेचर पार्टी का खुसूसी जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद होगा। KCR ने तमाम MLAs, MLCs, TRS एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, ZP चेयरपर्सन्स, DCCB प्रेसिडेंट्स, DCMS रैतु बंधु समिति के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को बिला ताख़िर शिरकत की हिदायत दी। इजलास में तेलंगाना के किसानों से यासंगी की धान की खरीदी के लिए मरकज़ पर दबाव बढ़ाने, धरनों, एजिटेशन व दीगर की मनसूबाबंदी की जाएगी। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासत पंजाब से धान की मुकम्मल खरीदी की गई और तेलंगाना के किसानों से खरीदी को मौकूफ़ कर दिया गया, जिसकी वजह रियासत के किसान कई एक मसाइल दुश्वारियों में मुब्तला हैं। तेलंगाना के शहर बोधन में आज दिन में इस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई जब अम्बेडकर चौराहे पर बाज़ अफराद ने गैर कानूनी तौर पर शिवाजी के मुजस्सिमे को तंसीब किया। देखिए तफसील। तेलंगाना के शहर बोधन में 24 घंटों के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के बोधन टाउन में आज दिन में उस वक्त कशीदगी पैदा होगी जब अम्बेडकर चौराहे पर बाज़ अफराद ने गैर कानूनी तौर पर शिवाजी के मुजस्सिमे को नस्ब कर दिया, जिसके खिलाफ मुकामी अक़लियतों की कसीर तादाद अम्बेडकर चौराहे पर जमा हो गई और शिवाजी के मुजस्सिमे को निकाल देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इसके जवाब में अक्सरियत तबके के सैकड़ों अफराद भी वहाँ जमा हो गए और दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। ताहम पुलिस ने बरवक्त मदाखलत करते हुए हल्का लाठीचार्ज और आंसू गैस के शल के जरिए दोनों ग्रोहों को मुंतशिर कर दिया और इलाके में पुलिस की भारी जमीयत तैनात कर दी। फिलहाल बोधन में हालात मामूल पर आ गए हैं। पुलिस ने दोनों तबकात को मशवरा दिया कि वो अफवाहों पर तवज्जो न दें। వాళ్ళు పర్మిషన్ ఉన్నదని అంటున్నారు. పర్మిషన్ ఇంకా కాలేదు. మున్సిపాలిటీలో తీర్మానం చేస్తున్నారు. ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కలెక్టర్ గారికి పోవాలి. అక్కడ నుండి మళ్ళీ ఆర్టీఓ నుండి ఆర్టీఓ గారు కలెక్టర్ పంపించి మళ్ళీ ప్రిన్సిపాల్ అక్కడికి పంపించి పర్మిషన్ తీసుకుని రావాలి. ఆ పర్మిషన్ వచ్చే వరకు ఆగండి అని చెప్పారు. రెవెన్యూ అధికారులు చెప్పారు, మేము కూడా చెప్తున్నాం, కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు. ఆయన కూడా వినకుండా రాత్రి వచ్చి లేని ఒక కమోషన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ అందరికీ మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయి అంటున్నారు, కానీ అది అట్లా ఏం లేదు. లీగల్గా రండి, లీగల్గా పర్మిషన్ పెట్టుకోండి, మేమే అన్ని దగ్గర నుండి బందోబస్తులు కూడా చేస్తామని చెప్పినాం. 2 దఫాల మీటింగ్ అని చెప్పాను. మీరు ఏమైనా ఉంటే ఒక 10 మంది రండి మాట్లాడండి మాత్రమే, వినట్లేదు. మేము ఇక్కడనే ఉంటాం, ఇక్కడనే కూర్చుంటామని అంటున్నాం. స్టోన్ పెల్టింగ్ అయింది కాబట్టి మనం లాఠీ చార్జ్ యూజ్ చేస్తాం అంతే. ఎవరికి కూడా కొట్టలేదు, వాళ్ళే కొట్టారు రాళ్ళతో. మా వాళ్ళ ఒక కానిస్టేబుల్ కొడుతుంటే మేము పోవాల్సి వచ్చింది. ముందస్తు కేసులు కడతామండి, ప్రివెంట్ అరెస్టులు చేస్తాం.
144 ఉన్నదండి. ఆర్డర్స్ రాకూడదు. 144 ఉన్నది. ఎవరు వచ్చినా కూడా అరెస్ట్ చేస్తున్నాడు. 4 రోడ్లకు అన్ని పికెట్లు వేసి క్లోజ్ చేస్తున్నాం. కానిస్టేబుల్ అయితే పంపిస్తున్నాం. చూడాలి అతను పోయింది. చూద్దాం సిచ్యువేషన్ బట్టి. పర్మిషన్ వాళ్ళకి వచ్చే వరకు ఎవరికి పర్మిషన్ ఇచ్చేది పర్మిషన్ తీసుకుంటాం. మున్సిపాలిటీ పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే విగ్రహం తీసేస్తారా? అది పై అధికారులతో మాట్లాడి ఆ కలెక్టర్ గారు ప్రస్తుతానికి అందుబాటులో లేదు. వారితో మాట్లాడి డిసిషన్ తీసుకుంటాం. కంట్రోల్లో ఉంది. 144 డే అండ్ నైట్ ఉన్నది. సబ్స్టెంట్ ఫోర్స్ ఉన్నది. నాకు కామారెడ్డి ఎస్పీ గారు కూడా వచ్చారు. అక్కడ కూడా ఒక 50 మంది ఫోర్స్ వచ్చారు. మళ్ళీ నిర్మల్ నుండి కూడా ఒక 50 మంది ఫోర్స్ వచ్చారు. సబ్స్టెంట్ ఫోర్స్ ఉంది. సార్ ఫోర్స్ ఎంత వచ్చింది సార్? సుమారుగా 100 మంది వచ్చారు. సార్ బోధన ఏమైనా బంద్ ఉంటుంది? బంద్ ఏమి ఛాన్స్ లేదు. तेलंगाना के मिनिस्टर एरावली दयाकर राव ने हैदराबाद के एमबी पॉइंट पहुंचकर आनजहानी मल्लार शिवाराज्यम की मौत पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया। फूल निछावर के मुतालिकीन से मुलाकात की और पुरसा दिया। रियासती वजीर ने कहा कि मल्ला शिवाराज्यम की ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल और मिसाल राह है। वो मजबूरियों, माशी पसमानदा तबक़ात के हुकूक़ और इंसाफ के हुसूल के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे। इनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वहीं रियासती वजीर ने मल्ला शिवाराज्यम की ज़िंदगी पर तहरीर की जाने वाली किताब व दीगर के लिए माली इमदाद का तयख़ुन दिया। इस मौके पर रियासत के अहम सियासी, समाजी, दीगर अहम शख्सियात ने एमबी पॉइंट पहुंचकर ताज़ियत पेश की और कहा कि दुख का इजहार किया। इनकी रुखत की वजह से पाए जाने वाले खिला को भी पुर नहीं किया जा सकता। CPM आदिलाबाद कमेटी की जानिब से मल्ला शिवाराज्यम की मौत पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया गया और ताज़ियती तकरीब मुनक़्क़द की गई। CPM कायदीन ने इनकी पसमानदा तबक़ात के तय बेलाग खिदमत और जागीरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद को याद किया, ऐसे नाकाबिल फरामोश करार दिया। CPM कायदीन ने मज़ीद कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी पिछड़े तबक़ात के हुकूक़ के लिए सर्फ की। मल्ला शिवाराज्यम की ज़िंदगी हमारे लिए मिसाल राह है। తెలంగాణ రైతాంగ పోరాట సాయుధ పోరాట యోధురాలు, అట్లనే స్వతంత్ర పోరాట యోధురాలు. తాను 11 సంవత్సరాల వయసులోనే ఆనాడు నిజాం నవాబుకు వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి, జాగీర్దారులకు వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి భూపోరాటంలో పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేసినటువంటి కామెడి మల్లు స్వరాజ్యం గారు భూస్వామ్య కుటుంబంలో పుట్టి, ధనిక కుటుంబంలో పుట్టి, తమ యొక్క ఆస్తులన్నింటిని కూడా త్యాగం చేసి పేద ప్రజల కోసము, కష్టజీవుల కోసము, కార్మికుల కోసము పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి కామ్రేడు మల్లు స్వరాజ్యం గారు. ఆ కామ్రేడు ఈ రోజున మనందరికీ 91 సంవత్సరాల వయసులో దూరం కావడం జరిగింది. TPCC सीनियर कायद VH मरी शशिधर रेड्डी की क़यादत में हैदराबाद में अशोका होटल में खुसूसी जायज़ा इजलास मुनक़्क़द हुआ। इस इजलास में TPCC चीफ के खिलाफ अदम इत्मीनानी का इजहार करते हुए पार्टी आला कमान से मामले को रुजू करने का फैसला किया गया। इजलास में पुन्ना लक्ष्मैया, गीता रेड्डी, जगा रेड्डी की मौजूदा होने की खबर है। ताहम AICC बोसा रजूर ने इजलास में नापसंदगी का इजहार किया कि मसाइल पर AICC चीफ सोनिया गांधी से मामले को रुजू कर सकते हैं। इस तरह के इजलास के ज़रिए पार्टी के शोबा मुतासिर होने के इम्कानात हैं। तेलंगाना के एग्रीकल्चर मिनिस्टर सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने महाराष्ट्र में आलमी सतह के चैन, माइक्रो ड्रॉप इरिगेशन एंड प्लास्टिक पार्क वगैरह का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर मुश्तमिल तेलंगाना के एग्रीकल्चर मिनिस्टर सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी एक वफद के हमरा महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। दौरे के तीसरे रोज़ रियासती वजीर ने जलगांव में वाक़ जैन माइक्रो ड्रिप इरिगेशन एंड प्लास्टिक पार्क, आलमी सतह की टिश्यू कल्चर लैब, नर्सरी व दीगर का मुशाहिदा किया। रियासती वजीर ने जैन कंपनी के MD अजीत जैन और मुकामी किसानों से मुलाकात की। रियासती वजीर ने मुनक़दा तकरीब से खिताब में कहा कि तेलंगाना में किसानों की फलाह बहबूद के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा, मुख्तलिफ आबपाशी प्रोजेक्ट्स व दीगर से उन्होंने वाकिफ़ करवाया। उनके हमरा MLA बालका सुमन, A वेंकटेश्वर रेड्डी, P सुदर्शन रेड्डी, डायरेक्टर वेंकट राम रेड्डी, मुतालिका महकमेजात के आला ओहदेदारान सरोजनी देवी, सुभाषिनी के अलावा दीगर मौजूद थे। हिंदुस्तान का किसान हो, महाराष्ट्र का किसान हो, तेलंगाना का किसान हो या चाइना का किसान हो, दुनिया तमाम में जैसा इंसान एक होता है वैसा किसान एक होता है। किसान एक ही एक होता है, दूसरे पेशे में वो इज्जत और वो आत्मनिर्भर नहीं रहती है।
ये एक अलग पेशा है, अलग वृत्ति है। ये ना सिर्फ किसान अपने स्वीय पोषण के लिए काम नहीं करता, ये दुनिया को पोषण देने के लिए काम करता है किसान। इसीलिए अन्नदाता कहते हैं किसान, अन्नदाता कहते हैं। ये अन्नदाता भगवान से कम नहीं है, अन्नदाता भगवान का समान है। अगर ये मान के केंद्र और राज्यों के सरकार अगर चलते हैं, अगर पिछले चले अगर है, तो आज किसानों का हालत हिंदुस्तान में ऐसा नहीं रहता। ठीक है, हम नया रियासत बने हैं, हम तेलंगाना नया राज्य बने हैं। आप तमाम लोग जानते हैं हैदराबाद तेलंगाना है, वो 7 साल निकल के 8 साल हुआ, अभी तेलंगाना बन चुका। ये 8 साल में हम बहुत फख्र से बोल सकते हैं, बहुत हिम्मत से बोल सकते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर, आप तो जानते हैं के चंद्रशेखर राव, जिनको केसीआर कहते हैं, पर 3 बैरेजेस हम कंस्ट्रक्ट की। वो 3 बैरेज से जो है सो तकरीबन 300 किलोमीटर की गोदावरी नदी पे अब समर में भी आज पानी भरपूर है, नदी में भरपूर पानी है। वो 3 बैरेजेस की वजह से वो रिवर्स लिफ्ट होता है, पानी नीचे जाने के बाद, प्राणहिता मिलने के बाद वहां पे प्रोजेक्ट होता है, वहां से पानी ऊपर लिफ्ट करते हैं, वो बैरेज भरता है, फिर वहां से ऊपर लिफ्ट करते हैं, वो बैरेज भरता है। ऐसा रिवर्स 300 किलोमीटर पानी को ठहराव करें, और वो पानी से 45 लाख एकड़ को जो है सो जिरात को हम पानी दे रहे हैं। आज वो काम हम 3 साल में कर चुके हैं, सिर्फ 3 साल में कर चुके हैं। 45 लाख एकड़ को पानी देने का सुविधा सिर्फ 3 साल में केसीआर कर चुके हैं। ये तो अब बात ये रही, हम कहां से कहां तक पहुंचे 7-8 साल में। एक जमाना ऐसा था कि 20, 25, 30 एकड़ जमीन है तो किसान भी महीना आया तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप जो रहता है ना, कंट्रोल शॉप बोलते हैं, चावल मिलता है जहां पे, गेहूं मिलता है जहां पे, वो किसान भी जाके लाइन पे ठहरता है कि उसके लिए भी खाने के लिए महीना कुछ चावल चाहिए। वैसी हालत थी एक जमाने में। लेकिन आज आईटी मिनिस्टर तेलंगाना केटी रामाराव ने अपने तकरीबन 7 रोज़ा ऑफिशियल दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं। लॉस एंजल्स में तेलंगाना के एनआरआईज ने इनका गर्मजोशी के साथ खैर मकदम किया। रियासती वजीर के हमरा जयेश रंजन के अलावा दीगर ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। दौरे का मकसद अमरीकी सरमाकारों को तेलंगाना में सरमाकारी के साथ फराहम की जाने वाली हमा अक़साम की सहूलतों व दीगर से वाकिफ करवाना है, जिससे न सिर्फ कारोबारियों के मुफाद बल्कि रोज़गार और रियासत की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, यहाँ रुकेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। निजामाबाद के राकुंटा मंडल में रियासती स्टेट मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में 100 से ज़ायद नौजवानों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियासती वज़ीर ने पार्टी कंडवा पहनाकर इन नौजवानों का पार्टी में इस्तकबाल किया। पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम और मजबूत करने के अहद का अज़्म किया। नौजवानों की टीआरएस में शमूलियत के मौके पर मुनक़िद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की मकबूल हुक्मरानी और इनकी तरक्की के पेश नज़र नौजवानों ने हुक्मरान जमात में शमूलियत इख्तियार की है। इस दौरान पार्टी कायदीन, केडर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के रोड एंड बिल्डिंग मिनिस्टर वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने आदिलाबाद के बालकुंटा में तकरीबन 4 करोड़ रुपए के मसारिफ पर मुश्तमिल मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वजीर की तहनीत शालपोशी गुलपोशी की गई। बारजान मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तकरीबन 80,000 सरकारी मुलाजिमतों पर भर्ती का ऐलान किया।
2-4 दिनों में पहला नोटिफिकेशन उजराई अमल में आने वाली है। उन्होंने तस्दीक की कि आइंदा तेलंगाना के बाद अलहदा तेलंगाना के बाद 1,30,000 मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। इसी तरह ताहाल जुमला 2,10,000 मुलाजिमतों पर भर्ती की गई है। उन्होंने बीजेपी पर सख्त तनकीद चैलेंज किया कि मुल्क में 18 रियासतों में बरसर इख्तिदार रहने के बावजूद जो कितनी मुलाजिमतें फराहम की गई हैं, उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताई। इस मौके पर इनके हमरा पार्टी कायदीन, महकमे के अहदेदार, अवामी नुमाइंदों की कसी तादाद मौजूद थी। దాంట్లో 1000 ఉద్యోగాలు కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు, పోలీసు ఉద్యోగాలు 1000 వస్తున్నాయి మన నిజామాబాద్ జిల్లా యువకులకి. ఇప్పుడే నేను ఎస్పీ గారు నేను కూర్చొని మాట్లాడినాం. ఆ 1000 కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల కోసం ఫ్రీ కోచింగ్ క్యాంప్ పెట్టిద్దాం నిజామాబాద్లో. దాతల్ని డబ్బులు జమ చేసి, ఎవరన్నా దాతలు డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు కలిగిన వాళ్ళని మేము రిక్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళతో డబ్బులు తీసుకొని ఈ నిరుద్యోగ యువతకు ఫ్రీ కోచింగ్ క్యాంప్, ఈ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల విషయంలో ఫ్రీ కోచింగ్ క్యాంప్ పెట్టాలని ఎస్పీ గారు, సిపి గారు, నేను ఇవాళ మాట్లాడుకున్నాం. దానికి వెబ్సైట్ కూడా ఒకటి లాంచ్ చేయడం జరిగింది పోలీసు ఉద్యోగాల కోసం. అట్లా ఆ దిశలో కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. ఇంకా మన నియోజకవర్గానికి చెందిన యువతకి ఒక యాప్ లాంటిది తీసుకొస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లో అన్ని ఎగ్జామ్లు, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, పోలీస్ కానిస్టేబుల్, అన్ని రకాల ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి కోచింగ్ క్లాసెస్ది వీడియోలు, క్లాస్ రూమ్లలో టీచర్ చెప్పిన వీడియోలు అవి కూడా అందరూ మా నిరుద్యోగ యువతకు ఫ్రీగా ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా నేను నిర్ణయం తీసుకున్నా. నేనే ఒక యాప్ను కొని मरकज़ के सीनियर IAS अहदेदारों की एक टीम ने इतवार के रोज़ आदिलाबाद ज़िले हेडक्वार्टर का दौरा किया। PM स्वनिधि स्कीम से स्ट्रीट वंडर्स का मुशाहिदा किया। मज़कूरा स्कीम को फुटपाथ पर छोटे ताजिरों की माली मदद करने के ख्याल से मुतारिफ किया गया है। कब्ज़े में तकरीबन 8,676 स्ट्रीट वंडर्स अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। स्वामी और मुस्तफ़ा समेत सीनियर IAS अफसरान की मज़कूरा टीम विनायक चौक, ओल्ड बस स्टैंड, गांधी चौक, अम्बेडकर चौक और दीगर मकामात पर कारोबार करने वाले ताजरों से तफसीलात वाकिफ़ियत हासिल की। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर नटराज रिजवान बादशाह शेख, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगो प्रेमिंदर, म्यूनसिपल कमिश्नर सलेजा, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी वो दीगर मौजूद थे। इस दौरान ज़हीर रमज़ानी ने टीम के मेंबर्स की तहनीत तकरीब की। तकरीब में RDO राजेश्वर, म्यूनसिपल कमिश्नर सलेजा, DSO वेंकटेश्वरलू, DEO प्रणहिता, DSP वेंकटेश्वर, काउंसलर अजय और बंडा सतीश दीगर मौजूद थे। कारवां MLA कौसर मोहिउद्दीन सब्जी मंडी में गंगा सिंघम के इलेक्शन में चीफ गेस्ट की हैसियत से शिरकत की। इनके हमरा सदर, इब्तिदाई मोहतमदीन और दीगर मौजूद थे। मुनक़द इंतखाबात में गंगा पुत्रा सिंघम के अराकीन की कसी तादाद मौजूद थी। इस दौरान कट्टालिंगम को तंजीम के नए सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया। बारज़ान कौसर मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। मैं सबसे पहले सदर मोहतरम जनाब नफ़ी मिल्लत हफ्ते कारवान और सब्जी मंडी गंगा पुत्र सिंघम के अंदर यहाँ पर आया और आज का जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का मकसद क्या था, जो गंगा पुत्र सिंघम की जो सोसाइटी होती है, जो तालाब होती है, उस सोसाइटी का इलेक्शन हुआ जिसके अंदर हमारे लिंगम पहलवान और उनके तमाम साथियों को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर जो गंगा पुत्र सिंघम के जो प्रेसिडेंट है अशोक साहब, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, उनकी तमाम कमेटी को भी मुबारक। अब जैसा कि हमारे पहलवान लिंगम पहलवान ने बताया, जो हमारे 7 से 80 फैमिलीज इसी के पर डिपेंड है, जो तालाबों के जो बच्चों को पाल कर बेचते हैं। और ये जो गंगा पुत्र के जो एक तालाब को दिया गया था जो गंगन पहाड़ के पास है, और इससे पहले इनके जो प्रेसिडेंट है मल्लेश साहब भी बताए थे MP साहब को, और MP साहब भी वादा कर रहे थे कि जल्द से जल्द मैं इंशाल्लाह जो भी तालाबा हैं उन तमाम तालाबा को क्लीन कराने का, और मैं इंशाल्लाह जो गंगा पुत्र मेरे हल्के के अंदर कारवान के अंदर है, मैं इंशाल्लाह जहाँ पर भी तालाबा है मैं इस काम को गवर्नमेंट की नोटिस में लाऊंगा। और सदर मोहतरम भी इससे पहले बताए थे, जो लेक्स के हमारे कमिश्नर साहब है, चीफ इंजीनियर है, इंशाल्लाह उनका भी मायना कराकर यहाँ पर जो भी मच्छरदार है उन तमाम को सहूलत देने की पूरी कोशिश की जाएगी। फिर एक मरतबा गंगा पुत्र सिंघम के प्रेसिडेंट अशोक साहब को, लिंगम पलान को, उनकी तमाम कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट इमेचर रेसलिंग एसोसिएशन अंडर 17 मुकाबलों में कारवां के MLA कौसर मोहिउद्दीन मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कश्तियों के मुकाबले श्री राम व्यायाम शाला के
तौलजा पहलवान सनत गाडे बारजाक वेलफेयर सिंह की जानिब से ऑर्गेनाइज किए गए थे। मुकाबले मुख्तलिफ वज़न के ज़ुमरों के तहत मुनक़द हुए। रेसलिंग के इन मुकाबलों में तमाम पहलवानों ने अपने अपने दम ब खुद कर देने वाले दाव पेश खेले। इस मौके पर कारवां के सूरज सिंह, राजेश सिंह, राजिक समाज कमेटी के जिम्मेदारान, कोच, रेफरी के अलावा वीवर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एमेचर रेसलिंग एसोसिएशन का सिलेक्शन हुआ है, जो इसके ऑर्गेनाइज़र श्री राम व्यायामशाला संत गाड़गे बाबा राजा का वेलफेयर संघ की तरफ से हो रहा है। और यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स 150 लोग भाग लिए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट ग्रीको रोमन और लड़कियों का रिजल्ट हो गया है और अभी थोड़े फ्री स्टाइल का रह गया है। यहाँ पर मेरी टीम, मेरे भाई, मेरे गुरु है और हमारी टीम है व्यायामशाला के जो लड़के 3 दिन से ये इस कार्यक्रम के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ये सक्सेसफुल रहा है। यहाँ पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में जो लड़का सेलेक्ट होता है नारायण खेड़ के लिए, वहाँ पे स्टेट सिलेक्शन है। वहाँ अगर जो फर्स्ट आएगा वो छत्तीसगढ़ में नेशनल है, वहाँ पर जाएगा। और अभी अभी हमारे एरिया एमएलए साहब जनाब कौसर मोहिउद्दीन भी आए थे, बच्चों की हिम्मत अफजाई करे और उनके साथ हमारे सीनियर कॉर्पोरेटर, सीनियर लीडर सभी आए थे। और साथ ही साथ मैं मीडिया का, सारे मीडिया के जो भी है मेरे फ्रेंड्स, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ मेरे जो समाज के बड़े छोटे हैं और मेरे भाई, मेरी टीम, मेरे भतीजे और तालीम के व्यायामशाला के समाज के जो बच्चे हैं उनका भी थैंक्स बोलता हूँ। धन्यवाद। रवादाम इल के ज़ेर एहतमाम 21 मार्च को वर्ल्ड पोएट्री डे तकरीब गुंबद कुतुब शाही टॉम्स MP थिएटर में मुनक़द किया जाएगा। इस सिलसिले में शफीउद्दीन एजाज ने मीडिया से बात करते हुए प्रोग्राम की तफसीलात बताई। इस मौके पर मोहम्मद रफ़ी भी मौजूद थे। प्रोग्राम में खुसूसी हैसियत से मुल्की नामवर शायरा लता हया और दक्कन के मशहूर शायर नरेंद्र राय भी अपने कलाम पेश करेंगे। उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताई। हुदाद आलम एक उर्दू चैनल है जो 1988 में जनाब मरहूम मोहम्मद सुबानुद्दीन सईद साहब ने क़ायम किया था। इस चैनल के ज़रिए हम उर्दू की फ़रोख्त के लिए काम करते हैं। आज उसी ख्वाब को पूरा करते हुए इसके एडिटर इन चीफ जनाब मोहम्मद सुल्तान साहब ने ये चैनल के लिए काम कर रहे हैं और इसी के ज़ेर एहतमाम आज कल जो है एक मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया है, जिसके मेहमान लता हया साहिबा है। इसी के साथ मैं सबको दावत देता हूँ कि आप इस मुशायरे में शरीक हो और इसका लुत्फ़ उठाएं। किसी मुसरिफत की वजह से अली जनाब सुल्तान साहब यहाँ मौजूद नहीं हो सके। इंशाअल्लाह कल आपसे सुल्तान साहब मुलाकात करेंगे। रुदाद आलम के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड पोएट्री डे जो इंटरनेशनली 21 मार्च को मनाया जाता है, इस दिन हिस्टोरिक प्लेस कुतुब शाही टूम्स के MP थिएटर में एक हिस्टोरिक प्रोग्राम इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। साथ ही साथ दक्कनी के जो मशहूर शायर हैं नरेंद्र राय साहब, वो भी कलाम से नवाजेंगे। ये मुशायरा और ये अदबी जो प्रोग्राम है ये मुनफरिद इसलिए है क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने हैदराबाद के जो नौजवान शोरा हैं उनको मौका दिया है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो अपने कलाम से लोगों को लुत्फ़अंदोज़ करें। साथ ही साथ हमारे शहर के एक मशहूर गज़ल फनकार साबिर हरीफ साहब, वो भी अपनी गज़ल पेश करेंगे। साथ ही साथ शुजात नियाज़ी भी अपनी गज़ल का प्रोग्राम जो है वो आप सबके सामने पेश करेंगे। वर्ल्ड हैदराबाद जो है वो एक अदब का शहर है। बानी हैदराबाद खुद एक मशहूर शायर थे। उनके कलाम पिया बाज प्याला और मुनाजात ये बहुत मशहूर है और आज तक जो सुखन के पसंद करने वाले हैं वो लोग आज तक उनके कलाम को जो है सराहते हैं। तो ऐसा शहर हैदराबाद जिसके बानी खुद एक अदब के कदरदान थे, वैसे शहर में शायरी को बढ़ावा देने के लिए, शायरी को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारी एक कोशिश है। ये प्रोग्राम कुतुब शाही टोम्स की MP थिएटर में होगा। शाम 6 बजे से 10 बजे तक ये प्रोग्राम इंशाल्लाह कंडक्ट किया जाएगा। शाम 6 बजे से 10 बजे तक ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और इसमें बहुत सारे दानिशमंद हजरात भी इसकी नशिस्तों में मौजूद रहेंगे।
अजय मिश्रा साहब। प्रोग्राम में जनाब श्रीनिवास गुप्ता साहब जो चेयरमैन हैं तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, वो इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। जनाब फारूक हुसैन साहब MLC वो भी शिरकत करेंगे, और हमारे और जनाब जहीरुद्दीन अली खान साहब जो मैनेजिंग एडिटर है सियासत रोजनामा के, वो भी इसमें प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ अजय मिश्रा साहब जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के, वो शरीक होंगे। IRS ऑफिसर्स और कई दानिशमंद हजरात इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पे शरीक होंगे इंशाल्लाह। ऐसी महफिल है जिसमें मर्द हजरात और ख़वातीन सब शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। उन दोनों के लिए बैठने का अलग अलग इंतज़ाम किया गया है। साथ ही साथ ये कंप्लीट फैमिली इवेंट रहेगा जिसमें बच्चों के ये बात भी प्रोग्राम की और एक खुसूसी बात ये है कि इस प्रोग्राम में जो स्कूल स्टूडेंट्स है वो लोग भी, शहर के कई स्कूल्स के बच्चे भी अपना रेसिटेशन प्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये हमारी एक कोशिश है कि पोएट्री को हमारे इस शहर में हम आगे बढ़ावा दे सकें। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में रात देर गए एक शख्स की हाई टेंशन पुल पर चढ़ जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। GRF महकमे बरखी पुलिस ने रेस्क्यू किया। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में गुज़िश्ता रोज़ रात देर गए एक शख्स के हाई टेंशन खंबे पर चढ़ जाने की वजह सनसनी फैल गई। अवाम और राहगीरों की कसीर तादाद मुकामी वाक़े पर जमा हो गई। इत्तला के साथ ही पुलिस ने फौरी मुकामी वाक़ा पहुँचकर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और DRF के अमले की मदद से मज़कूरा शख्स को समझा बुझा कर कामयाबी के साथ नीचे उतार लिया, जिसकी वजह एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने मज़कूरा शख्स को, जिसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं लग रहा था, फौरी बजरिए एम्बुलेंस दवाखाना मुंतकिल करवाया और इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पीपल उसको कन्विंस करके नीचे ले गए। इसमें DRF वाला हेल्प करा और लोकल पुलिस एंड आल्सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फायरिंग। सर क्यों सर वो ड्रग्स लेके अभी मालूम करना, हॉस्पिटल को भेजा दिया, उसका कंडीशन बाद में मालूम। मेरा नाम शिव कुमार, इधर देखो कैमरा। उन्हें यहाँ तापी मिस्त्री में काम करते थे और क्या बोला तो उन्हें ऊपर 2000 रुपये देना कहते तापी मिस्त्री को। अच्छा देने का रहे तो क्या है तो ऊपर उन्हें और ढूंढ रहा कहते मारने के लिए उसको। क्या करा कि क्या नहीं कि मेरे को तो मालूम नहीं बोला। अच्छा ऊपर बैठे तो कोई भी नहीं आते ना ऊपर बोल के वही बोल रहा। और क्या बोला तो उसका अम्मा मरे सो दिन है कहते। अच्छा उसके वास्ते पैसे दे बोल के सेठ को पूछा कहते। सेठ को पूछे थे उन्हें क्या बोला कहते नहीं मेरे कन पैसे नहीं है क्या नहीं बोल के मार के सट्टा गिट्टा फाड़ दिया कहते। वही बता रहा मेरे को। अच्छा चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ दरगाह नूर शाह रहमतुल्लाह अलैह सड़क पर पेश आने वाला दिलखराज सड़क हादसे में लारी की टक्कर से एक नौजवान की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। इत्तलात के साथ ही चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने फौरी मुकाम हादसा पहुंचकर नाश का पंचनामा किया, सबूत इकट्ठा किए, नाश को बरजरिए पोस्टमार्टम दवाखाना उस्मानिया मुर्दा खाना मुंतकिल करवाया। इस सिलसिले में केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रही हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नज़र। मरकजी हुकूमत से धान की खरीदारी का मुतालबा। CM KCR का कल 21 मार्च को TRS लेजिस्लेचर मीटिंग में मुस्तकबिल के एहतजाज के लाए अमल को दी जाएगी खतियत। रियासती वजीर एरावली दयाकरों ने हैदराबाद के MB पॉइंट पहुंचकर मल्ला राजेश्वरम की मौत पर किया इजहार अफसोस, खानदान से किया ताज़ियत का इजहार। बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के मौके हासिल करने के निशाने के साथ अमेरिका पहुंचे मिनिस्टर KTR। NRIs ने इनका वालेहाना इस्तकबाल किया। TRS में निजामाबाद के तकरीबन 200 नौजवानों की शमूलियत। तेलंगाना के वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि KCR की मकबूलियत हुक्मरानी नौजवानों की पार्टी में शमूलियत की वजह। मरकज की सीनियर IAS अहदेदारों की एक टीम का दौरा। आदिलाबाद जिले हेडक्वार्टर पर MP स्वानंदी स्कीम से स्ट्रीट वेंडर्स का किया मुशाहिदा।
लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में रात देर गए एक शख्स के हाई टेंशन पुल पर चढ़ने से इलाके में सनसनी। DRF, महकमे बरखी और पुलिस ने किया रेस्क्यू। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन न्यूज़ के लिए देखते रहिए BBN चैनल।